गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि एससीआर को जो टर्न करने के क्या क्या मेथड्स हमारे क्या क्या उसके मैकेनिज्म है। एससीआर को जो टर्न करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम ट्रिगरिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट में जो टर्न करने की जो प्रोसेस है उसको भी हम ट्रिगरिंग कहते हैं। ट्रिगरिंग करने के हमारे मेथड है। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग होती है, इसके 5 मेथड है। थर्मल और टेम्परेचर ट्रिगरिंग है, रेडिएशन और लाइट ट्रिगरिंग है, डी बाई डी टी ट्रिगरिंग है और हमारी क्या है इसके अंदर गेट ट्रिगरिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग के अंदर हमारा क्या होता है। फॉरवर्ड ये हमारा एससीआर है जिसके अंदर 4 लेयर हैं, पीएन 4 लेयर हैं, एनोड कैथोड और गेट 3 टर्मिनल है। 3 हमारे क्या है जंक्शन है, J1 J2 एंड J3। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि एनोड पे हम पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, कैथोड पे हम नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं। जो हमारा वोल्टेज होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे जंक्शन J1 और J3 तो फॉरवर्ड बैस में होते हैं और जंक्शन J2 क्या होता है रिवर्स बैस में होता है। जंक्शन J2 रिवर्स बैस में होने के कारण एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो नहीं कर पाते हैं, उनका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। केवल जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो ही हमारे क्या करते हैं मूव करते हैं, जिसकी वजह से केवल लो करंट ही फ्लो होता है, जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट होता है उसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा एनोड कैथोड वोल्टेज बढ़ता जाता है तो भी हमारा लीकेज करंट क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके ऊपर जो जंक्शन J2 जो रिवर्स बायस में है उस पर क्या होता है एवलांच ब्रेकडाउन हो जाता है। एवलांच ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है कि एक साथ ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और हमारा करंट बढ़ जाता है, जिस तरीके से हमारा एससीआर क्या हो जाता है ऑन हो जाता है। लेकिन जो ये एससीआर को ऑन करने की प्रोसेस होती है ये हम यूज में नहीं लेते हैं, बिकॉज जो हमारा एवलांच ब्रेकडाउन है उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एससीआर के हमारे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है हमारा थर्मल ट्रिगरिंग। जितनी भी ये 4 ट्रिगरिंग है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, थर्मल और टेम्परेचर ट्रिगरिंग, रेडिएशन लाइट ट्रिगरिंग, डी बाई डी टी ट्रिगरिंग है, इसके अंदर हम एनोड को पॉजिटिव से कैथोड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और गेट पे हमारा कोई भी सिग्नल नहीं लगाते हैं, केवल गेट ट्रिगरिंग में ही हम गेट पे सिग्नल अप्लाई करते हैं। दूसरा हमारा है थर्मल ट्रिगरिंग। थर्मल ट्रिगरिंग में क्या होता है, सेम एनोड और कैथोड, एनोड पॉजिटिव से कैथोड हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होता है। जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होता है। ये सबको पता है कि फॉरवर्ड बायस में जब होता है तो जो डिप्लेशन लेयर होती है वो बहुत पतली होती है और रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन लेयर होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो जो रिवर्स बायस में होने के कारण हमारा केवल लीकेज करंट ही फ्लो होता है। लीकेज जो हमारा करंट होता है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा लीकेज करंट क्या होता है बढ़ जाता है, क्योंकि लीकेज टेम्परेचर बढ़ने से हमारी एक तरीके से क्या होती है थर्मल एनर्जी हम वहाँ पे दे रहे होते हैं। थर्मल एनर्जी देने से क्या होता है एटम के जो आउटर जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं एनर्जी को लेके क्या होते हैं फ्री हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होते हैं और हमारा जो डिवाइस होती है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देती है। तीसरा है हमारा डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। इसके अंदर क्या होता है जंक्शन J1 हमारा फॉरवर्ड बायस में है, J3 हमारा फॉरवर्ड बायस में है, जंक्शन J2 क्या हमारा रिवर्स बायस में है। जंक्शन J2 हमारा रिवर्स बायस में है, जिससे क्या होता है कि इस पे जो डिप्लेशन लेयर होती है वो हमारी क्या होती है मोटी होती है। डिप्लेशन लेयर मोटी होने के कारण क्या होता है इसके अंदर केवल क्या होते हैं डिप्लेशन लेयर बन जाती है जहाँ जहाँ पे वहाँ पे केवल क्या होते हैं इमोबाइल आयंस होते हैं, केवल वहाँ पे इमोबाइल्स आयंस होते हैं, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जंक्शन J1 और J3 के होते हैं एक प्लेट की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारा जंक्शन J1 और J2 और J3 एक तरीके से किसकी तरह कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। J1 और J3 एक जो कंडक्टिंग जो प्लेट्स होती हैं, कैपेसिटर के अंदर क्या होती है दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और उनके बीच में क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा फिल होता है। जंक्शन J1 और J3 तो हमारी क्या करते हैं डाई इलेक्ट्रिक J1 और J3 हमारी सॉरी कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करती हैं और जंक्शन J2 क्या होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। इसमें हम देखते हैं कि जब जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस में, J2 रिवर्स बायस में, इस तरीके से जो भी हमारा सारा का सारा जो
वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं एनोड कैथोड पे, जो सारा का सारा हमारा कहाँ आ जाता है, जंक्शन J2 पे आ जाता है। अब जंक्शन J2 पे कैसे आता है, हम देखते हैं कि जंक्शन J1 और J3 हैं जो फॉरवर्ड बैस में है। फॉरवर्ड बैस में होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड बैस में जो रेजिस्टेंस होता है डिप्लेशन लेयर में, वो बहुत कम होता है। करंट क्या होता है, सेम ही फ्लो कर रहा है तीनों जंक्शन से। इस तरीके से वोल्टेज क्या हो जाता है, V इक्वल टू आई आर हो जाता है। तो आर क्या होगा, जिसका कम होगा तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। इस तरीके से J2 जंक्शन हमारा रिवर्स बैस में होता है, और वहाँ पे क्या होती है, रिवर्स बैस में वो एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, तभी तो वो करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करने से वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्रॉप होगा। और ये हम एज्यूम करते हैं कि जो सारा का सारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, सारा का सारा जंक्शन J2 पे ड्रॉप होता है। तो जंक्शन J1 और J3 डाइलेक्ट कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करेंगे, और जंक्शन J2 क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। इस तरीके से जो हमारा चार्जिंग जो करंट होता है कैपेसिटर में, वो क्या होता है, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी होता है। सी वहाँ पे क्या है, जंक्शन का कैपेसिटेंस है। डी वी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, मतलब कि एनोड कैथोड के बीच में ही हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। वो वोल्टेज हमारा किस तरीके से कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ, किस रेट से हमारा चेंज हो रहा है, मतलब कि जैसे हमने टाइम चेंज किया है, 2 सेकंड चेंज किया, हमारा वोल्टेज उसमें कितना चेंज हुआ, ये हमारा डी वी बाई डी टी चेंज है। मतलब V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, कितना टाइम में चेंज है, उसके रेस्पेक्ट में कितना वोल्टेज में चेंज है, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज है। अब देखते हैं कि यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वोल्टेज है डी वी बाई डी टी है, वो यदि हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, चार्जिंग करंट ज़्यादा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी हमारी क्या हो जाएगी, ये जो करंट है चार्जिंग करंट, यही हमारा क्या है, एनोड करंट है। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एस सी आर ऑन हो जाएगा। लेकिन जो ये एस सी आर को जो ऑन करने की जो प्रोसेस है, ये फॉल्स ऑन प्रोसेस है, इसको हम यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमारा एस सी आर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जो ऐसे डी वी बाई डी टी है एस सी आर के लिए, वो हम 1 माइक्रो सेकेंड में, मतलब पर माइक्रो सेकेंड्स में हम 20 से 500 वोल्टेज तक ही चेंज कर सकते हैं। ये भी क्या होता है कि हमारे एस सी आर पे डिपेंड करता है, कि एस सी आर की हमारी साइज़ क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना वोल्टेज उसका बढ़ा सकते हैं। फिर आता है हमारी लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग के अंदर क्या होता है, जो हमारा एस सी आर होता है, इसके अंदर भी जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस में, जंक्शन J2 हमारा रिवर्स बायस में। जंक्शन जो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, LASCR भी बोलते हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के हैं ये, लेकिन ये तुम्हारे जो आज पढ़ा रही हूँ तुम्हारे लिए कॉमन है दोनों के लिए। तो लाइट इसमें क्या करते हैं कि हम जो जंक्शन J2 होता है वहाँ पे क्या करते हैं, एक होल की छोड़ देते हैं। उस होल में हम क्या करते हैं कि अप्रोप्रिएट जो लेंथ और इंटेंसिटी की क्या होती है, हम लाइट या फिर रेडिएशन उसके ऊपर इम्पोज करते हैं, उसके ऊपर हम लाइट छोड़ते हैं। वो लाइट हम किसकी सहायता से गाइड करते हैं, हम लाइट ऑप्टिकल जो फाइबर होता है उसकी सहायता से। लाइट होती है उसके अंदर तुम्हें पता है क्या होते हैं, फोटोन्स होते हैं। फोटोन क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे ही हम लाइट उसके ऊपर इम्पोज करते हैं, वहाँ पे लाइट छोड़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से, तो उस फोटोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उस फोटोन या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस फोटोन से एनर्जी ले लेता है। फोटोन से एनर्जी लेने के बाद में क्या करता है, वो वहाँ से फ्री हो जाता है, क्योंकि उसको कम, लेकिन हर जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिमूव नहीं कर पाएगा। उसको रिमूव करने के लिए उसके अंदर अप्रोप्रिएट वेवलेंथ, उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उसके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, वहाँ से मूव कर सके। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, फ्री जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, और हमारा जो एस सी आर होता है वो ऑन हो जाता है। और इसमें हम गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन तभी भी हमारा क्या हो जाता है, एस सी आर ऑन होता है। लाइट ट्रिगरिंग में कुछ भी नहीं करते हैं। जंक्शन J2 जो होता है वहाँ पे हम एक होल छोड़ देते हैं। उस होल में हम जो रेडिएशन होती है वो रेडिएट करते हैं अप्रोप्रिएट वेवलेंथ और इंटेंसिटी की। इसके बाद में लाइट रेडिएट करते हैं, मतलब उस लाइट में क्या होता है, हमारे फोटोन्स होते हैं। फोटोन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। फोटोन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फोटोन से एनर्जी ले लेता है और वहाँ से क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और हमारा जो करंट होता है वो बढ़ जाता है। करंट हमारा होल्डिंग करंट तक पहुँच जाता है। इस तरीके से हमारा एस सी आर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है।
ये जो हम प्रोसेस होती है लाइट ट्रिगरिंग जो एससीआर है, ये हम हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम में हम यूज में लेते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम ट्रिगरिंग मेथड यूज में लेते हैं वो हमारी है गेट ट्रिगरिंग मेथड है। गेट ट्रिगरिंग मेथड सबको पता है कि जंक्शन J1 J3 तो फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन इसके अंदर हम गेट पे भी क्या करते हैं, सिग्नल अप्लाई कर देते हैं। एससीआर क्या इसके गेट पे हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, इसका मतलब है कि गेट पे हम करंट देते हैं। करंट देते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंजेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, जंक्शन J2 पे दे रहे हैं। जंक्शन J2 पे इलेक्ट्रॉन देने से हमारा जो लीकेज जो करंट होगा वो बढ़ जाएगा, और इस तरीके से हमारा जो ब्रेक और वोल्टेज से पहले ही हमारा होल्डिंग करंट तक हमारा वोल्टेज पहुंच जाता है और हमारा एससीआर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। अब हम गेट जो करंट है वो कितना देते हैं, ये कि जो गेट करंट होता है ये हमारा मिली एम्पियर से 200 एम्पियर तक हमारा चेंज करता है। ये हमारा एससीआर की साइज पे डिपेंड करता है। जो गेट करंट से हम जितने ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेंगे उतना ही जल्दी हमारा एससीआर क्या होता है, ऑन होता है। इसका मतलब है कि गेट करंट है वो कितना दिया है, 1 मिली एम्पियर दिया है, 2 मिली एम्पियर दिया है, या 1 एम्पियर 2 एम्पियर, कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा एम्पियर दिया है उतने ही जल्दी हमारा क्या होता है, ब्रेकर और वोल्टेज से हमारा एससीआर क्या हो जाता है, उससे पहले ही हमारा एससीआर ऑन हो जाता है। और इसका मतलब है कि होल्डिंग करंट तक हमारा एनोड करंट पहुंच जाता है। ये जो गेट ट्रिगरिंग जो मेथड है ये हम मोस्टली यूज में लेते हैं, सबसे ज़्यादा हम गेट ट्रिगरिंग यूज में लेते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं स्नबर सर्किट। स्नबर सर्किट क्या होता है, गेट ट्रिगरिंग मेथड पढ़ लिए हैं 5, अब हमारा आता है स्नबर सर्किट। गेट जो ट्रिगरिंग जो हमने मेथड पढ़े हैं उसमें से एक मेथड पढ़ा है डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग। डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग में क्या था, जंक्शन J1 और J2 तो क्या थे, जंक्शन J1 और J2 किस में थे, J1 J3 फॉरवर्ड बायस में थे, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में था। यहाँ पे जंक्शन J2 किसकी तरह बिहेव कर रहा था, कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम वो रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज देख रहे थे, उसको हम जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, करंट बढ़ेगा और हमारा एससीआर ऑन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, एससीआर को ऑन करने की फॉल्स ऑन प्रोसेस थी, मैंने उस टाइम भी बताया था। अब क्या करते हैं कि हम इसको हमारा जो ऑपरेशन और फोर्स ऑपरेशन की तरफ हमारा एससीआर न जाए, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, स्नबर सर्किट यूज में लेते हैं। डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग से हम एससीआर को ऑन करते हैं, लेकिन डीवी बाई डी टी जो ट्रिगरिंग होती है उससे हमारा थायरिस्टर फोर्स ऑपरेशन की तरफ चला जाता है। इसको रोकने के लिए स्नबर सर्किट यूज में लेते हैं। जो डीवी बाई डी टी जो है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड कैथोड वोल्टेज है, वो हमारा 20 से 500 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। इसी एक स्पेसिफाइड लिमिट में ही हमारा चेंज होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि हमारा चेंज हो जाता है तो एससीआर बंद हो सकता है और फोर्स ऑपरेशन की तरफ चला जाता है। फोर्स टर्न ऑन जो मेथड है थायरिस्टर का, उसको रोकने के लिए हम स्नबर सर्किट यूज लेते हैं। स्नबर सर्किट क्या होता है कि एक एससीआर होता है और उसके पैरेलल में आरएस और हमारा सीएस लगा होता है। अब यहाँ पे क्या है, हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा लोड है जिसके अक्रॉस आउटपुट लेंगे, ये हमारा स्विच लगा हुआ है, ये हमारा एससीआर और आरएस और सीएस है, इसको पूरा हम क्या बोल रहे हैं, स्नबर सर्किट बोल रहे हैं। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं, ऑन करते ही हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाता है, सॉरी हमारा वोल्टेज अप्लाई हो जाता है। जैसे ही हमारा वोल्टेज अप्लाई होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी सडनली वोल्टेज हो गया। जैसे वीएस का मान जैसे 20 वोल्ट है, पहले क्या था, स्विच हमारा ऑफ है, मतलब स्विच हमारा क्लोज नहीं है, तो हमारा वोल्टेज कितना है, एससीआर पे 0 है। जैसे ही हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है तो हमारा वोल्टेज सारा का सारा इसके एससीआर के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वीएस हो जाता है, 20 वोल्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा फोर्स ऑपरेशन की तरफ लीड कर जाता है थायरिस्टर। अब क्या होता है कि इसके अंदर हमने लेकिन क्या किया है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया है। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी का सबको पता है कि कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, मतलब कि वो जल्दी सी वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता है, वो वोल्टेज को धीरे धीरे चेंज होने देता है। तो क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होता है, ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने से इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा एससीआर शॉर्ट हो जाता है और इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, आरएस भी 0, तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज 0 हो गया सडनली। इसका मतलब है कि कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ है। फिर क्या करता है कि जो हमारा कैपेसिटर है ये धीरे धीरे क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। धीरे धीरे चार्ज होने के कारण क्या होता है, इसके ऊपर
धीरे धीरे ये हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है, तो एससीआर के अक्रॉस भी जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो सडनली वोल्टेज अप्लाई न करके ग्रेजुअली हमारा जो वोल्टेज होता है वो अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से dV/dt को हम यहाँ पे रोक देते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जब हमारा कैपेसिटर ही केवल ये काम कर सकता है तो हमने एससीआर क्यों यूज में लिया गया। यहाँ दिखाया है कि इसके अंदर नंबर सर्किट में RS और CS यूज में लिया गया है। CS को जैसे हम क्लोज करते हैं तो सडनली सारा का सारा वोल्टेज सर्किट के अक्रॉस अप्लाई हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, और कैपेसिटर क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, जो एससीआर के अक्रॉस इस तरह से वोल्टेज का हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हमारा जो CS क्या होता है, चार्ज होता है, और जो dV/dt है वो हमारा जो स्पेसिफाइड जो मैक्सिमम स्पेसिफाइड जो इसकी वैल्यू है उससे ज़्यादा हमारा नहीं जाता है, मतलब 20 से 500 जो वोल्टेज पर माइक्रो सेकंड है उससे ज़्यादा हमारा नहीं जाता। अब बात आती है यहाँ पे जब कैपेसिटर से काम चल रहा है तो हमने RS यूज में क्यों लिया है। यहाँ पे हमने जब एससीआर को हम ऑन करेंगे उससे पहले एससीआर को ऑन करने का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, गेट पल्स है। CS क्या हो जाता है, उससे पहले ही क्या होता है, फुली चार्ज हो जाता है। SC हमारा फुली चार्ज है तब हम गेट पल्स अप्लाई कर रहे हैं और हमारा SCR क्या होता है, ऑन हो जाता है। कैपेसिटर डिस्चार्ज अब क्या करता है, SCR भी हमारा ऑन हो गया और क्या हो गया, ये हो SCR भी ऑन हो गया। कैपेसिटर हमारा क्या था, फुली चार्ज था। कैपेसिटर जब फुली चार्ज होता है तो ये सबको पता है कि वो एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है, और फिर क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, फिर वापस से कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर वापस से कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे एससीआर ऑन हो जाता है, जैसे गेट पर सप्लाई करते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह है। अब जब ये डिस्चार्ज होता है तो एससीआर डिस्चार्ज अब किसके थ्रू होगा, तो डिस्चार्ज जो करंट होता है वो कितना होगा, आई क्या होता है, V/R। आर कितना है, उस पाथ में केवल ये आ रहा है, क्या आ रहा था हमारा, यदि RS यूज में नहीं लेते हैं तो ओनली SCR और RS आ रहा है। SCR जब फॉरवर्ड बायस में होता है, रेजिस्टेंस और लोकल पाथ फॉर्म बाई CS एंड SCR, मतलब V/R आता है। R क्या है, दोनों सीरीज में लगे हुए होंगे, RS और SCR का जो फॉरवर्ड कंडीशन में, जब फॉरवर्ड जो बायस में होता है तब जो SCR ऑन होता है तब उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो दोनों का एडिशन। लेकिन SCR जब हमारा ऑन होता है तो वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस शो कर पाता है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाएगा, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब DI/dt भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। DI/dt चेंज होने के कारण हमारा क्या हो जाएगा, SCR हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरीके से जैसे हम DI/dt को रोक रहे थे, लेकिन DI/dt को तो रोक दिया, लेकिन यदि RS यूज में नहीं लेते हैं तो DI/dt बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सडनली हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो करंट है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से SCR ऑन हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब SCR बर्न हो जाएगा और SCR खराब हो जाएगा। इसलिए हम उसके पाथ में क्या लेते हैं, एक RS और CS दोनों क्या लेते हैं, सीरीज में यूज में लेते हैं, जो कि हमारे SCR के पैरेलल में लगे होते हैं, ताकि हमारा जो डिस्चार्ज हुए कैपेसिटर वो भी धीरे धीरे डिस्चार्ज हुए। थैंक यू।